हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी अकेडमी पर। हम आपको पढ़ाएंगे आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चन किताब में लिखा हुआ है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने इसमें चित्र बना लिया है बोर्ड में। इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो बेलन है, बेलन से एक शंक्वाकार खोल इससे काट लिया जाता है। यानी कि शंक्वाकार जो खोल है उसका व्यास और इस बेलन के व्यास बराबर है। यानी कि बेलन के व्यास के बराबर का शंक्वाकार खोल काटा जाता है और इसकी ऊंचाई के बराबर काटा जाता है। यानी बेलन की ऊंचाई के बराबर काटा जाता है। तो बेलन की ऊंचाई क्या दिए हुए हैं? 2.4 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार जो भाग की जो ऊंचाई होगी वो 2.4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसके बराबर ही काटा जा रहा है। और इसका जो व्यास होगा 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो शंक्वाकार भाग का जो व्यास होगा वो 1.4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसके बराबर ही काटा जा रहा है। और इसकी त्रिज्या क्या होगी? 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 1.4 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा इसकी त्रिज्या। तो 0.7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शंक्वाकार भाग के लिए, शंक्वाकार भाग के लिए शंक्वाकार भाग के लिए अब शंकु की जो त्रिज्या क्या दिए हुए हैं? शंकु का व्यास क्या है? शंकु का व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, यानी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगी? क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। अब हमें पाई का मान तो पता है, आर हमें पता है, हमने आर निकाल दिया कि 0.7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी शंकु की। लेकिन एल हमें नहीं पता है, तो एल हमें निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं। यानी तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई एल बराबर क्या होता है? √h² प्लस r²। ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है। अब यहाँ पर हम रख देते हैं तिरछी ऊंचाई, यानी कि तिरछी ऊंचाई एल इक्वल टू क्या होता है? √h² प्लस r²। अब h बराबर यानी शंकु की ऊंचाई क्या है? 2.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि h² है। और प्लस आर इसकी त्रिज्या क्या दिया हुआ है? 0.7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या क्या है? 0.7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम 0.7 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देते हैं और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि r² है यहाँ पर। फिर उसके बाद 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा 5.76 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा 0.49। इसको हम जब जोड़ेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसको यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 5.76 और 0.49। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इस 1 को हम 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि 6.25 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.25। अब इसका वर्ग क्या है? यानी कि 6.5 किसका वर्ग है? ये है 2.5 का, 2.5 का ये वर्ग है 6.25। ये हो जाएगी इसकी तिरछी ऊंचाई, ये इतने सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर इसकी तिरछी ऊंचाई होगी। किसकी? शंकु की तिरछी ऊंचाई होगी। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए अब बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 0.7 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई क्या है?
2.4 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है? जो 2.4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम रख देते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस शेष का ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस शेष का ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब यहाँ पर हम रखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। और उसके बाद जो ये बेलन बना हुआ है, इस बेलन से एक शंक्वाकार खोल काटा जा रहा है, यानी इस खोल को काट कर बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये इस खोल के साथ साथ ये वृत्त भी बाहर चला जाएगा, ये वृत्त भी बाहर चला जाएगा। और इसका जो ये जो बचेगा, यानी कि ये अंदर का जो सांचा बचेगा, ये किस प्रकार का बचेगा? यानी कि एक शंक्वाकार बचेगा। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे कि ये वाला अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, इसमें क्या हो जाएगा? πr/l। और उसके बाद ये वृत्त बचेगा, ऊपर वाला ये वृत्त बचेगा। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। फिर उसके बाद यहाँ पर हम कॉमन, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें हम कॉमन ले लेते हैं πr। πr जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? 2, और इसमें बचेगा h प्लस πr कॉमन चला गया, इसमें क्या बचा? l बचा, प्लस πr कॉमन चला गया, इसमें एक r बचा। अब हम पाई का मान 22/7 रख देते हैं, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 0.7। 2 इंटू, अब बेलन की ऊंचाई क्या थी? 2.4 प्लस इसकी तिरछी ऊंचाई, यानी शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या हमने निकाला? शंकु की तिरछी ऊंचाई हमने 2.5 सेंटीमीटर निकाला। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 2.5 सेंटीमीटर, प्लस त्रिज्या क्या थी? 0.7 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की त्रिज्या बराबर है। अब यहाँ पर हम रख देते हैं 22/7। यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट के दाएं तरफ कितना अंक है? पॉइंट के दाएं तरफ 1 अंक है, तो हम यहाँ पर 1 0 बढ़ा देते हैं नीचे। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 7/10। इसका हम जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। तीनों को हम जोड़ देते हैं, और ये 7 से ये 7 कट जाएगा, बचेगा इसमें 22/10। ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 8 और 7, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 का हम शून्य लिखेंगे, और उसके बाद 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 22/10। अब यहाँ पर पॉइंट हटा दो या ना हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर हम जब जैसे 8.0 लिखा हुआ है, अब पॉइंट के बाद हम अगर 1 0 बढ़ा देते हैं तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बचेगा क्या? इसमें 8 ही बचेगा। तो हम सीधा सीधा 8 लिख देते हैं यहाँ पर। अब 8 का इससे गुणा कर देंगे, और 8 का हम 22 से इसमें गुणा कर देते हैं। तो 22 × 8 ये हो जाएगा 16, और 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और इसका जब हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 176/10। अब यहाँ पर 1 0 है, तो दाएं तरफ से हम एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आगे लिख देते हैं हम 17.6 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर 1 0 है, तो 1 0 के बाद यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, एक अंक दाएं तरफ से अंक गिन करके, तो कितना हो जाएगा? 17.6 सेंटीमीटर।